जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, हमारी 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 9 सितंबर को। इस मीटिंग में हमारे बहुत सारे नए डिसीजंस लिए गए, मेजर चेंजेस आए जीएसटी में और कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी, कुछ क्लैरिफिकेशंस हमारे पास आ रही थी। तो उसी के रिगार्डिंग हमें बहुत सारे सर्कुलर्स आए हैं जो आज हम इस वीडियो में एक सर्कुलर को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मैंने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके। बढ़ते हैं सर्कुलर की तरफ। ये सर्कुलर मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ है। सर्कुलर है हमारा सर्कुलर नंबर 231 को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्लैरिफिकेशंस आई हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स। फ्रेंड्स, डेमो व्हीकल्स क्या होते हैं? जैसे कि हम किसी भी मोटर व्हीकल शोरूम में जाते हैं और हमें कुछ व्हीकल खरीदना होता है पर्टिकुलर, तो हम उसका ट्रायल लेते हैं। ट्रायल लेने के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें पर्टिकुलर कौन सा मॉडल लेना है, कौन सी पर्टिकुलर चीज़ लेनी है, उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। अब हम बात करें मोटर डीलर के रिस्पेक्ट में, तो जो डेमो उन्होंने व्हीकल दिया है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग इसमें जो है क्लैरिफिकेशंस आई हैं। बहुत सारे सिनेरियोज हैं कि जो मोटर डीलर्स हैं उनको किस केसेस में जो है डेमो व्हीकल्स का आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर लिया है तो क्या उनको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो इश्यूज आए थे उन्हीं के रिगार्डिंग जो है क्लैरिफिकेशंस आई हैं। इशू नंबर 1 है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल्स which are motor vehicles for transportation of passenger having approved sitting capacity of not more than 13% including the driver in terms of clause A of section 17 subsection 5 of the CGST Act. Point number 2 है availability of input tax credit on demo vehicle in case where such vehicles are capitalized in the books of accounts by the authorized dealer. अगर अथराइज डीलर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको जो है कैपिटलाइज कर लिया है तो किस तरीके से हम उसको आईटीसी का बेनिफिट लेंगे, क्या हमें आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, किन सिनेरियोज में मिलेगा, वो के रिगार्डिंग ही क्लैरिफिकेशन है। देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 को पहले देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन मोटर व्हीकल्स on demo vehicles which are motor vehicles for the transportation of passenger having approved sitting capacity not more than 13% in terms of clause A of section 17 section 5 of the CGST Act. Clause small a of CGST Act का 17(5) का क्या कहता है? कहता है provides that the input tax credit shall not be available in respect of motor vehicle for transportation of passenger approved sitting capacity not more than 13% including the driver, except कुछ exceptions हैं। क्या exceptions हैं? Except when they are used for making following taxable supply. इन तीन जो हमारे को exceptions दी गई हैं, मैं इनको रखती हूँ फिट की कैटेगरी में। फिट FIT fit. तो F stand for further supply of such motor vehicles, imparting training on driving of such motor vehicles और transportation of passenger. अगर आप इनको की सप्लाई कर रहे हैं, इन तीनों फिट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप सेक्शन 17 सेक्शन 5 में जो है एक्सेप्शंस हैं, आपको आईटीसी ब्लॉक नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4.2 में यही कहा गया है, द इंटेंशन ऑफ द लॉ इट अपीयर्स फ्रॉम द यूज ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई इन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 17 subsection 5 of the CGST Act, it to exclude certain cases where based on the nature of the outward taxable supply being made using the said motor vehicles from the restriction of availment of input tax credit in respect of specified motor vehicles for transportation of such of person having approved sitting capacity not more than 30%, the taxable
taxable supply permit for the person purpose of being excluded from the blockage of input tax credit as per the provision of clause A of section 17 section 5 of the CGST Act. यानी कि आप उन मोटर व्हीकल्स को फर्दर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं जो फिट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं किया जाएगा, उसको सेक्शन 17 सेक्शन 5 में से एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी कि आपको आईटीसी मिल जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि अगर आप वो डेमो व्हीकल है तो उस केस में क्या होगा। पॉइंट 4.2 क्या कहता है पैरा, एज डेमो व्हीकल्स आर यूज्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर टू प्रोवाइड अ ट्रायल रन एंड टू डेमोस्ट्रेट फीचर ऑफ द व्हीकल्स टू द पोटेंशियल बायर, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि अगर वो ऑथराइज्ड डीलर जो है व्हीकल्स को ट्रायल पे देता है तो उस केस में क्या होगा, डीलर को आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इट इज प्रोवाइड अपीरेंट दैट द डेमो व्हीकल्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन पार्ट इन ट्रेनिंग और मोटर व्हीकल। देयरफॉर डेमो व्हीकल्स are not covered in exclusion specified in subclause B and clause C of clause A of section 17(5) of section CGST Act. Accordingly, it seems that whether or not the demo vehicle in a question to be can be said to be used for making further supply of motor vehicle as specified in clause A of section 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी है। कैसे उसको हम करेंगे, जब हम डेमो के लिए कोई ट्रायल लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम ट्रायल लेते हैं, ट्रायल के बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें पर्टिकुलर मॉडल लेना है या नहीं लेना। तो आगे क्या है कि जो डेमो व्हीकल है उसकी हेल्प से ही हमें डिसाइड कर रहे हैं कि वो हमें लेना है नहीं लेना, तो ये टैक्सेबल सप्लाई में एक ऐसा हेल्पर हो गया। तो इस केस में क्या है, आपको जो है आईटीसी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, आपको आईटीसी उसका मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सच मोटर व्हीकल इंस्टेड ऑफ सैड मोटर व्हीकल इन क्लोज ए ऑफ क्लोज कैपिटल ए ऑफ द क्लोज ए ऑफ सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ मोटर व्हीकल इटसेल्फ फर्दर सप्लाइड बट also be excluded from the blockage of input tax credit the motor vehicle which is being used for the purpose of further supply of similar type of motor vehicle as demo vehicles are used by authorized dealer to provide a trial run and demonstrate feature of the vehicle to the potential buyer. It helps the potential buyer to make a decision to purchase a particular kind of a motor vehicle. Therefore, a demo vehicle promote a sale of similar type of motor vehicle. They can be considered to be used by a dealer for making further supply of such vehicles. Accordingly, input tax credit in respect of such motor vehicles is not blocked under subclause A of section 17(5) CGST Act. It is excluded from the blockage of subclause A of CGST Act. पैरा 4.5 में क्या कहा गया है, therefore may be a cases where the motor vehicle for the transportation of person having approved capacity not more than 13 person are used by the authorized dealer for the purpose other than making further supply of motor vehicles, says the transportation of its staff, employees, management, etc. In such cases, the same cannot be used for making further supply of motor vehicle and therefore the input tax credit in respect of motor vehicles would not be excluded from the blockage in terms of clause A of section 17 section 5। यानी कि अगर एक मोटर डीलर है वो अपनी जो है व्हीकल का यूज कर रहा है, अपने स्टाफ को उसने फैसिलिटेशन दिया आने जाने के लिए, तो उस केस में जो है आपका आईटीसी ब्लॉक किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा सेक्शन 17 सेक्शन 5 में से। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केयरफुली सुनिएगा, जो भी डील करते हैं मोटर व्हीकल्स में उन टैक्स पेयर के लिए बहुत ही रेलेवेंट रहने वाला है। फर्दर देयर मे बी अ केसेस वेयर द ऑथराइज्ड डीलर merely act as an agent or service provider to the vehicle manufacturer
providing marketing services including providing facility to the vehicle to test drive to the potential customer or of the vehicle on behalf of the manufacturer, and it is not directly involved in purchase and sale of the vehicle. यानी कि जो ऑथराइज डीलर है वो इज एज अ एजेंट काम कर रहा है, तो उस केस में जो है आपका आईटीसी ब्लॉक किया जाएगा, उसको आईटीसी आपका नहीं दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटेशन ऑफ टेस्ट ड्राइव टू द पोटेंशियल कस्टमर ऑफ द व्हीकल, the dealer purchase a demo. The dealer may sell the said demo vehicle to the customer after specified time or kilometer as per the agreement with the vehicle manufacturer on payment of applicable GST. In such cases, the authorized dealer is merely providing marketing and facilitation services to the vehicle manufacturer, and it is cannot making the supply of motor vehicle on its own account. Therefore, the demo vehicles cannot be used by the dealer for making further supply of such motor vehicle. Accordingly, in such cases, input tax credit of such demo vehicle would not be excluded from the blockage in terms of section 17, section 5. Therefore, the ITC on the same would not be available to the said dealer. आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इशू आ रहा था हमारा, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल इन सच केसेस वेयर सच व्हीकल्स आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द ऑथोराइज्ड डीलर। अब सेक्शन 16 सेक्शन 1 क्या कहता है हमारा? सेक्शन 16 हमारा बात करें एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस के बारे में बात करता है, जिसमें हमें आईटीसी मिल जाता है। As per the provision of section 16 section 1 of the CGST Act, every registered taxpayer person is entitled to take input tax credit charge on the supply of goods and services made to him where such goods and supply services are used in course of furtherance of business of such persons, subject to such condition and restrictions as may be specified. जो रूल्स में बताया गया उस कंडीशन को फॉलो करके हम जो है आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर सेक्शन 16(1). अब इसमें इन्होंने गुड्स की भी डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 2 सेक्शन 9 में कैपिटल गुड्स को भी बताया गया। कैपिटल गुड्स हमारे क्या रहेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ गुड्स की और डेफिनेशन, और मैं उसके एलाबोरेट नहीं कर रही हूँ, आप सिंपल लैंग्वेज से समझ जाएंगे कि गुड्स का हमारा क्या डिफाइन है। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, अकॉर्डिंगली द अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल्स इज नॉट इफेक्टेड बाय द वे ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सच व्हीकल्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द ऑथराइज्ड डीलर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि फ्रेंड्स हमारा सेक्शन, अगर हमने बुक्स को कैपिटलाइज कर लिया यानी कि हमने बुक्स, हमारी सिंपल लैंग्वेज समझते हैं, हमारी कोई मोटर व्हीकल थी फॉर एग्जांपल 1 लाख की, हमें उस पर टैक्स लगा 18%, 18,000 हमने रिकॉर्ड, हमने 18,000 का अगर उसका आईटीसी का बेनिफिट ले कैपिटलाइज करने के बाद भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर सेक्शन 16 सेक्शन 3 कहता है अगर हमने एज पर इनकम टैक्स एक्ट उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया रिड्यूसिंग वैल्यू पर, तो हम उसका जो है आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, या तो हम सेक्शन डेप्रिसिएशन ही जो है उसके ऊपर लग जाएगा। However, it is mentioned that in case of the capitalization of motor vehicle, availability of input tax credit would be subject to the provision of section 16 section 3 of the CGST Act, which provides that where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of the capital goods and the plant and machinery under the Income Tax Act, the input tax credit of the said tax component shall not be allowed. It is the further mentioned that in demo vehicles which is capitalized in subsequently and sold by the authorized dealer shall be paid an amount or tax as per the provision of section 18 section 6 of the CGST Act, Rule 44,
सब रूल 6 ऑफ द CGST एक्ट, यानी कि अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग किसी अपने जो कैपिटल गुड्स हैं उसको डेप्रिसिएशन लगा दिया तो आपको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने उसे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है तो आप कैपिटलाइज करने के बाद भी उसको ITC का बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये सर्कुलर आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।